से कमल आ रहा है बीजेपी में 100%। 150 में 165 प्लस सीट आएगी हम लोग। उसको ही वोट मिलेगा। काम दिखाओ, वोट लो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, चुनावों के दौर में हर एक राजनीतिक पार्टियां जो है बढ़ चढ़कर जनसभा जनसंवाद कर रही है, रैलियां कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और आज यहाँ पर बिहार में बीजेपी पार्टी द्वारा जो है यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है मनोज तिवारी आने वाले हैं, साथ ही साथ उत्तरी दिल्ली के जो सांसद हैं वो भी आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में जो है लोग यहाँ पर आ गए हैं, बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। ये जनसभा है और इस जनसभा को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इस बार जो चुनावों का दौर है किसकी उम्मीद लग रही है, क्या कहना है इनका, क्या कहना चाहेंगे। तो चुनावों का दौर चल रहा है तो क्या किसकी उम्मीद लग रही है आपको यहाँ से आने? मोदी जी का काम लगा आपके वार्ड से अर्चना दिलीप सिंह है। अब ये आएंगी जब भी पता चलेगा कि ये काम करती है नहीं करती है। अब आगे किसकी उम्मीद लग रही है इस बार एमसीडी चुनाव में? कौन आ रहा है आपके वार्ड में? कमल फूल। हाँ, ठीक है। और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है, किसकी सरकार आ रही है आपके वार्ड में? झाड़ू आ रही है, कमल आ रहा है? काम करेगा मेरे सरकार वही बनेगी। हाँ, झाड़ी वालों को चाहे फूल वालों को काम हमें चाहिए। काम करेगा उसको ही वोट मिलेगा। हाँ, काम दिखाओ, वोट लो। तो लोग कह रहे हैं कि काम करो, काम दिखाओ और वोट लो। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको अपने वार्ड में? मोदी जी। मोदी की। आपके वार्ड से अर्चना दिलीप सिंह खड़ी है बीजेपी से। काम किया है उन्होंने? हाँ, बहुत काम किए। और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपके वार्ड में? ये सरकार बीजेपी के बनेगा। बीजेपी जी, हाँ जी। और अर्चना जी जीतेगी यहाँ। जीतेगी। हाँ, ठीक है। और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको यहाँ से? आपके वार्ड से अर्चना दिलीप सिंह खड़ी है, क्या लगता है जीत पाएंगी? 100% जीतेगा। ये मोदी जी का जो काम है ना वो बोलता है, हम लोग मोदी जी के नाम से एकदम वो विजय हो जाएगा। आज मनोज तिवारी जो है अर्चना दिलीप सिंह को समर्थन देने के लिए गए। जीत जाएगी, जीत जाएगी। तो लोग कह रहे हैं कि जीत जाएगी। कौन आ रहा है इस बार एमसीडी में दिल्ली के अंदर? बीजेपी आ रहा है, बीजेपी। मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। आपके वार्ड से अर्चना दिलीप सिंह खड़ी है, जीत पाएंगी? पक्की जीतेगी, पक्की। इसकी सरकार बनती हुई दिख रही है इस बार आपके वार्ड में? कौन आ रहा है? अर्चना जीतेगा। और कौन जीतेगा? अर्चना जीतेंगी। वो पूर्व निगम पार्षद रह चुकी है, काम अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। और भी कई लोग उनसे जानते हैं किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको आपके वार्ड में? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही जीतेगा। अच्छा। क्योंकि जनता करती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको आपके वार्ड में? बीजेपी की। बीजेपी की। अर्चना की। बीजेपी से निगम पार्षद जो है अर्चना दिलीप सिंह पहले भी रही है, अपने कार्यकाल में काम वाम कराया उन्होंने? हाँ, कराया काम कराया। किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी की बन रही है जी। बीजेपी की। हमारे यहाँ की सारे गली और नाली बन चुकी, जो कि 22 साल से नहीं बनी थी। पहली बार इन्होंने बनी, जबकि 2 साल कोरोना ले गया, 1 साल नई कैंडिडेट ही समझने में लगा। मात्र 2 साल में इसने सारे गली नाली बनवा दी। ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए हम अर्चना को देंगे और अर्चना जीतेगी। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको आपके वार्ड में? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। बीजेपी के समर्थन में आए थे, आज मनोज तिवारी भी आए, कई वादे किए उन्होंने कि कराएंगे। क्या लगता है पूरा होगा? अगर गली बन गई तो उन्होंने सीवर का और पार्क का छठ पूजा के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किनका क्या कहना है, क्या किसकी लहर चल रही है इस वार्ड में और किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है। लोग हैं, उनसे जानते हैं, पहचानते हैं कि क्या चल रहा है उनके वार्ड में। यहाँ के बारे में हमको एक जानकारी है, मुझे पता चला था कि यहाँ छठ घाट पे यहाँ के विधायक ने बहुत समस्या कर दी, कुछ ऐसी बात आई थी। क्या
भाई साहब ये लोग सालों साल से जिस जगह अपनी छठ की पूजा करते थे, रात भर जहां पानी में खड़े रहते थे, आज वहां पे पिकनिक स्पॉट बना करके उस जगह को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस बार छठ के जब हमारे छठ पूजा आई है तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए गए और कहीं पे भी ये लोग संगठित होकर उस चीज को नहीं कर पाए। जो 3 दिन का इतना कठिन ये पूजा करते हैं उसको वो नहीं कर पाए। तो हम आपके सामने इसीलिए ये बात रखे थे। अब आप ये सारा हमारा परिवार है, मेट्रो विहार हमारा परिवार है, इसके लिए आप भाई साहब हमारे सांसद भी हैं और ये सारे लोगों के आप सुपरस्टार भी हैं। तो हम आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि आप इसका क्या निदान करेंगे। चलिए हम आज ये हमारे लिए सुन के बहुत दुख हो रहा है मेरे भाई बहन। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं ये हर तरह से दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाने में लगे। अब इनकी अंतिम विदाई करने का समय आ गया। इनका अंतिम विदाई किया जाए। 4 दिसंबर को भी कमल का बटन दबा दे और उसके 2025 तक आप कमल का बटन दबाएं। ये सारे जो अत्याचारी लोग हैं जो छठ के त्योहार के साथ भी अत्याचार कर सकते हैं। हमें अच्छे अच्छे पार्क बनाना है, छठ के घाट बनाने हैं, जमुना मैया को स्वच्छ करना है। ये लोग किसी बात पे ठहरते नहीं हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग होंगे जो किराएदार हैं, हाथ उठा के जो किराएदार हैं, जो किराए पे रहते हैं वो हाथ उठाएंगे। काफी लोग हैं। अब बताओ, कोरोना में कहा था आपको मकान का किराया नहीं देना है। किराएदार की जगह दिल्ली सरकार देगी मकान मालिकों को किराया। दिया किसी को? किसी को किराया सरकार ने दिया? नहीं दिया। बुजुर्गों का पेंशन बन रहा है? ये क्या हो रहा है? तो ये सारी बातों के तह में क्या है भाई बहन कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये लोग कहते हैं हम स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलेंगे। खुलना चाहिए? स्कूल के सामने शराब की दुकान होनी चाहिए भैया? मंदिर के सामने शराब की दुकान होनी चाहिए भैया? तो आप समझ लीजिए, ये जीतती है तो मंदिर के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने, अगर किसी की मस्जिद ही क्यों न हो, हमारे स्कूल क्यों न हो, बीजेपी शराब की दुकान नहीं खुलने देगी। इसलिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे मेरे भाई। अगर उनको मौका मिला तो आप समझिए, अभी भी एक दिन कोई भाषण दे रहा था अकेले बंद कमरा में, किसी को कह रहे थे चिंता मत करो, तुम जितना मीट मुर्गा का दुकान खोलना होगा गली गली खोल देना, तुम जितना शराब की दुकान बनाना हो स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा खोल देना, बस हमको वोट दे दो। सर कहिए कि इस बार चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, क्या कहना चाहेंगे? सपना देखते रहे, इसके लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए बलात्कारियों से मालिश करा के थोड़ी करेंगे। बहन, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, दिल्ली के लोग इतना दुखी हैं। बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया, किराएदारों को किराया नहीं दिया, जो बोला था कि कोरोना में देंगे, बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। गारंटी का क्या है? जमुना जी गंदी पड़ी है, हवा गंदी पड़ी है, पानी गंदा है, इनको सजा मिलेगी। तो इस बार से कमल आ रहा है बीजेपी में 100%। 250 में 165 प्लस सीट आएगी हम लोगों को। थैंक यू सर। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।